यूपी के ललितपुर में बाबा सदन शाह की मजार हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल मानी जाती है। यहाँ लगने वाले सालाना उर्स में मुस्लिमों की भांति हिंदुओं के साथ सभी धर्मों के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। बाबा की मजार पर चादर चढ़ाकर मनोकामना मांगते हैं। मान्यता यह है कि यहाँ मांगी गई सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, जिससे देश विदेश के लोग भी यहाँ अपनी अर्जियां लगाने पहुंच ही जाते हैं। सिद्ध प्रांत के साहबान शरीफ गांव पाकिस्तान में जन्मे बाबा सदन शाह चंदेरी रियासत के हिस्से ललितपुर में आकर बस गए। उन्हें भगवान कृष्ण का भक्त बताया जाता है और वह सूफी संत थे और उनकी करामात देखकर गुरु नानक देव जी भी उनसे मिलने ललितपुर आए थे, जिसका जिगरा गुरु ग्रंथ साहब में भी बताया जाता है। मान्यता है कि बाबा सदन शाह मांस बेचते थे और एक ही सालीग्राम के पत्थर से वह अलग अलग वजन का मांस तौल देते थे। उनके इंतकाल के बाद ललितपुर में उनके ही स्थान पर उनकी मजार बनाई गई थी, जहां अब सैकड़ों वर्षों से उर्स लगाया जाता है। देश विदेश के कई हिस्सों से लोग यहां आते हैं। यहां आने वाले लोगों ने बताया कि वह बाबा की मजार पर कई वर्षों से आ रहे हैं। यहां आने से उनके मन को अथाह शांति और प्रसन्नता होती है। बाबा के दरबार में मांगी गई सभी मन्नतें पूरी हुई हैं, वह बाबा के ही होकर रह गए हैं। 5 दिन लगने वाले इस उर्स में वह बाबा की दरगाह पर चादर चढ़ाकर यहाँ के कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। बाबा का दरगाह के सामने दुकान लगाकर बाबा की चादर, रेवाड़ी और अगरबत्ती बेचने वाले हिंदू अनिल सैनी बताते हैं कि वह लगभग 30 वर्षों से हर साल यहाँ दुकान लगाते हैं। इससे पहले उनके पिता भी यहाँ दुकान लगाकर बाबा को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद सामग्री बेचते हैं। अनिल बताते हैं, बाबा सदन शाही की बड़ी ही अलौकिक कृपा होती है। यहाँ आने वाले सभी धर्मों के लोग बड़ी ही श्रद्धा भाव से बाबा के दर पर माथा टेकते हैं और मन्नत मांगते हैं, जहाँ मांगी गई सभी दुआएं कबूल होती हैं। बाबा के उर्स में देश के कई हिस्सों से एक से बढ़कर एक हलवा और पराठा की दुकान लगाने वाले भी यहाँ पहुँचते हैं और कई प्रकार के सुगंधित स्वादिष्ट हलवा पराठा बनाकर यहाँ आने वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। भोपाल से ललितपुर पहुंचे दुकान मालिक फिरोज बताते हैं कि वह अपनी तीसरी पीढ़ी के कमान संभाले हुए हैं। वह बाबा के उर्स में अपने वालिद के साथ उनके दौर से आ रहे हैं, जब यहाँ केवल जंगल हुआ करता था। 40 वर्ष से तो वह अकेले ही यहाँ आ रहे हैं और हर वर्ष यहाँ लाखों लोग आते हैं जो उनके हलवा और पराठा का स्वाद लेते हैं। वहीं मेला की सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन द्वारा तगड़े इंतजाम किए जाते हैं। एक अलग ही मेला थाना बनाकर चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की जाती है। साथ ही CCTV से मेला की निगरानी भी की जाती है, ताकि यहाँ आने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना उठानी पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद की खबर। हलवा पराठा लेके आता हूँ, खाजा, सोहन हलवा, ये सब बेचता हूँ फेमस नाम से। कहाँ के रहने वाले हैं? भोपाल के। कितने साल से यहाँ पे? यहाँ हमारे 20 साल हो गए। इस बार कुछ ग्राहक में दिख रहा है कम? ग्राहक में इतनी कमी दिख रही है। पिछले साल क्या है? पिछले साल अच्छा चला था। क्या कारण है ग्राहक नहीं है? ये ईद का सब वही माहौल है। क्या खासियत है यहाँ की, कुछ जानते हैं? सर ये तो हमें नहीं पता है। 20 साल से यहाँ पे लगभग आप आ रहे हो, तो कुछ तो जानकारी होगी। कुछ है क्या, यही है, अब आते हैं, जगह मिल जाती है, लगा लेते, अपने काम में लगे रहते हैं। यहाँ किस सूफी संत की दरगाह है? सतन शाह बाबा की। उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। हम लोग हर साल यहाँ पर आते हैं, हमारे वालिद साहब के जमाने से आते हैं। हमारे वालिद साहब आते थे, अब हम आ रहे हैं और इंशाल्लाह हम लोग हर साल आते ही रहेंगे और सुकून मिलता है यहाँ पे आने से। आस्था है, काफी लोगों की मान्यता पूरी होती है यहाँ पर, इसलिए हमारा आना होता है। चादर का क्या महत्व है? बरसों से आस्था चली आ रही है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा जो है उनके बारे में कुछ जानकारी, ये कहाँ से ये सूफी नहीं ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन हम वो समाज अपने यहाँ वालिद साहब आते थे, अब और हम उसी लोग हलवे पराठे की दुकान लगा रहा, तीसरी पीढ़ी हो गई हमारी। कितने साल हो गए आप लोग? अरे समझ जा, हमें 40 साल हो गया आज हमारी उम्र को।
तो तीसरी पीढ़ी चल रही है हमारी। क्या कुछ बदला यहाँ पे देखते हुए विस्तार से नहीं बताइए। होगा, यहाँ जंगल था, उसके बाद से सब फेरबदल हुआ। आप कैसे यहाँ पे आए, मतलब कहाँ से शुरुआत हुई है? हम तो अपने दादा के साथ आए थे, बस समझदार थे, हमारे दादा आते थे उर्स करने। क्या मान्यता है यहाँ की? मानता तो बहुत है, बहुत मानता है भैया यहाँ लोगों को, हर जगह जगह से लोग जो भी लगाते हैं पूरी होती है। पूरी होती। अच्छा, किस चीज की आप दुकान लगाते हैं, क्या क्या है? ये हलवा पराठा है हमारे पास बस। इस वर्ष कैसा रहा आपका? इस बार थोड़ा डाउन है माहौल को देखते हुए, वही कारण ये बस राजनीति चल रही है सब तरफ, ईद की भी वो थी। और यहाँ करीब कब से आप यहाँ पे दुकान लगा रहे हो? यहाँ पे हम करीब 35 साल से दुकान लगा रहे हैं। हमारे पहले हमारे पिताजी लगाते थे, भाई भी, बड़े भाई भी बैठते थे, माँ भी बैठती है, और ज्यादा रात हो जाए तो हम बैठते हैं। बाकी अब नेक्स्ट पीढ़ी हमारी बच्चा भी बैठने आया है, छोटा वाला। और यहाँ बाबा सदन साहब का उर्स है, अजीम शान उर्स, यहाँ करीब पिछले 100 वर्षों से ऊपर हो गया और भरते हैं। 35 साल मुझको हो गया दुकान लगाती हर साल। कौमी एकता का उर्स है, यहाँ पर लोग अपनी मुरादें पूरी करते हैं। यहाँ 75% करीब हिंदू आता है और 25% हम देखते हैं कि मुसलमान आते हैं, और मुस्लिम से ज्यादा संख्या हिंदुओं की। हिंदुओं में सिख, ईसाई और हिंदू, सनातनी और जैन सभी धर्म के लोग अपने यहाँ आते हैं, अपने बाबा से मुराद पूरी करते हैं। और क्या मान्यता है? मान्यता ये है कि बताते हैं, हमारे पिताजी भी बताते हैं, जानकार लोग भी बताते हैं कि जो बाबा साहब है ये रहने वाले पाकिस्तान के थे, पाकिस्तान से फिर यहाँ आए थे ललितपुर, और यहाँ पे इन्होंने अपना स्थान बनाया। और इनकी खासियत ये है, बाबा सदन जो थे, एक सालिग्राम की बटरिया होती है सनातन धर्म में, उस बटरिया से वो गोश्त तोलने का काम करते थे। उसी से वो करीब जो 250 ग्राम मांगे तो 250 ग्राम मिलता था, आधा किलो मांगे तो आधा किलो, 1 किलो मांगे तो 1 किलो। एक ही बटरिया से पूरा मतलब तोलते थे, और सभी को अपने अपनी तौल के हिसाब से मिल जाता था सामान। हजरत बाबा सदन शाह बहुत बड़े सूफी थे, और आप तो उस दौर में हुए जब सूफियों का और संतों का दौर था। 15वीं शताब्दी में लगभग आप आए हैं, जिस दौर में मीराबाई, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, गुरु नानक जी, बाबा फरीद, ये सब वो दौर जो था वो सूफी संतों का ही दौर था। तो वो उसी दौर में आप हुए हैं। आप सूबे सिंध में एक गांव है सहमान शरीफ, वहाँ आपका जन्म एक कुरैशी परिवार में हुआ सहमान में। तो आपने शुरुआती शिक्षा, उनके गुरु थे आखुंद सिंधी, सिंध में हुए नहीं आप, तो आखुंद सिंधी जो थे वो आपके उस्ताद थे। शुरुआती तालीम आपने उनसे पाई, उसके बाद फिर वहां से आप दिल्ली आए। दिल्ली में फिर आपने निजामुद्दीन औलिया पर रहे, वहाँ पे और शिक्षा आपने प्राप्त की। उसके बाद फिर वहाँ से आप चल के और यहाँ होते हुए ऐसे चलेरी होते हुए ललितपुर आए, तो यहीं फिर आप ललितपुर को ही उन्होंने अपना स्थान बना लिया, यहीं पे आप बस गए, आके यहीं पे रहे। कहते हैं उनका व्यवसाय था एक सालिग्राम की जो बटैया को लेके, ये क्या है? हाँ, और वो एक बटैया थी, उसको लोग कहते हैं कि वो सालिग्राम की बटैया थी। तो वो आप जो भी सामान बेचते थे उसी से बेचते थे।